आपकी तैयारी का पहला हिस्सा शुरू होना चाहिए वहाँ से जहाँ से आपका फिजिकल तैयारी उसके ऊपर अपना बस है। हम क्या पहनते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, अलंकार पहनते हैं, हाथ में कड़ा वगैरह पहन लेते हैं, लड़के भी पहन लेते हैं फैशन के तौर पे, कान पे भी बाली लड़के भी पहन लेते हैं। तो वहाँ से मैं शुरू करूँगा। जहाँ तक संभव लड़के एक पैंट, जीन्स नहीं, पैंट, जीन्स और पैंट में फ़र्क आपको पता है, और एक लाइट कलर शर्ट अलग से सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। मई के महीने से पहले इंटरव्यू नहीं आपको डेट मिलेगा, लिहाजा टाई, कोट, ये सब करके आप कुछ मुश्किलें बुला रहे हैं। खुद आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। सुबह 9 साढ़े 9 बजे सबको बुला लिया जाता है, हो सकता है आपका नंबर 4 बजे आए। अपने आप में बहुत परेशानी की बात है, गर्मियों का दिन है, तो बहुत कोट टाई सब पहने के, और टाई के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौतम साहब के बोर्ड में मैंने देखा बहुत खिंचाई करते थे, ये टाई क्यों आपने पहना, आपने खुद पहना क्या, अगर आपने झूठ बोल दिया तो इसको खोल के बांधो, क्यों उसको पहनना, इत्यादि। ये सब चीज़ों से दूर रहे। लाइट कलर फुल हाथ का शर्ट, एक पैंट जो जीन्स ना हो, दाढ़ी बनी हुई हो, घड़ी के अतिरिक्त कुछ हाथ में ना हो, ताबीज गंडा वगैरह अगर है तो वो सब दिखना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो पहनना ही नहीं है, बहुत लोग पहनते हैं अलग अलग कारणों से, वो दिखना नहीं चाहिए। इट विल गिव द इम्प्रेशन कि आप राम भरोसे आए हो, अपने भरोसे नहीं आए हो, ये ना करें। लड़कियां जिनके पास फॉर्मल है वो फॉर्मल पहन के जाए, क्योंकि आजकल बहुत सारे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हैं जहाँ पर वो फॉर्मल बनवा देते हैं। जिनके पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ करके बनवाने नहीं जाए। सलवार कमीज पहने, उन्होंने इससे सलवार कमीज, वो सलवार कमीज होना चाहिए। आप समझते हो ये डिसेंट सलवार कमीज, वो बहुत घेर वाला अनारकली और वो सब नहीं, बहुत शॉर्ट नहीं, बहुत लॉन्ग नहीं, एक प्लेन बिना छाप छूप जेब जूब उसका एक कुर्ता पूरे घुटने के नीचे तक, और एक लाइट कलर। जो लोग साड़ी पहनते हैं वो साड़ी पहने। कई बार आप लोग जो चीज़ें नहीं सीख रही वो भी सीख लेते हो, क्या पहने जिससे सिलेक्ट हो जाएंगे। हम समझते हैं आपकी चिंता, तो सब साड़ी नहीं पहनने की आदत होने से साड़ी अपने आप में बहुत बड़ी उलझन है। आप उसमें फंस सकते हो, गिर सकते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको हमेशा लगता है कहीं ये खुल न जाए, गिर न जाए। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। नहीं करना है। कोई शादीशुदा महिला है, जो शादी का मिनिमम हमारा इंडिकेशन है, किसी का मंगलसूत्र है, कान ज़्यादातर सीधे रहते, एक छोटी सी बाली। इसके अतिरिक्त जहाँ तक, जैसे मैं जिस समाज से हूँ वहाँ पर लड़कियाँ पैदा होते ही उनके हाथ में एक लोहे का छल्ला डाल दिया जाता है, कड़ा डाल दिया जाता है। सिख लड़की लड़के वो एक कड़ा पहनते हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ दिखावे के लिए, फैशन के लिए कुछ न पहने, उस वक्त न पहने। लड़कों के लिए कहा मैंने, दाढ़ी बनाए हुआ होना चाहिए, बाल कटे हुए होने चाहिए। लड़कियों के बारे में मेरा स्वयं का, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, मैं चूँकि दोनों प्रोफेशनल हैं, दे आर वेल सेटल्ड इन लाइफ, और मैं फौज से डील करता हूँ, एसएसबी की तैयारी करवाता हूँ, कि लड़कियाँ बाल खोल कर न जाए, ये मेरा समझना है। जुड़ा बना लें, जैसे नर्सेज बनाती हैं, जैसे एयर होस्टेस बनाती हैं। खुला हुआ बाल भी अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है, कभी आपको झटकना पड़ेगा, उसमें हाथ रखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये सब बहुत प्रोफेशनल। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ, योर लुक मस्ट बी प्रोफेशनल। अगर आप उस बात को जिस तरह भी समझते हैं, निश्चय ही आपके संपर्क में पिछले दिनों के कुछ सीनियर्स हैं जो पद में हैं, महिलाएं विशेषकर, उनसे संपर्क करें, बाल के बारे में। क्योंकि मैं
मेरा अपना मत है, इस मत को बहुत सीरियसली नहीं लें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से सबको सलाह देता हूँ, इंटरव्यू के लिए खुले बाल पॉसिबली इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आप कोई सीनियर हैं, कोई सिलेक्टेड है, उनसे चर्चा कीजिए कि मैडम आप कैसे गई थी और आप इस बारे में क्या कहती हैं। जब बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कीजिए। बहुत लोग जब इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, बतलाते हैं कि हमारी दीदी या हमारी कोई रिश्तेदार वो ऑलरेडी एसडीएम है वगैरह। उनसे पूछिए आपके पास व्हाट आर योर ड्यूटीज़, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, आप कैसे करते हैं, कैसे सारा दिन। लड़कियों के लिए खासकर, एक बालिका को ऐसे 2-3 दिन पहले अच्छी लड़की लग रही थी, शी वॉज ऑलरेडी होल्डिंग ए पोस्ट बैपम से। उसको प्रश्न पूछा जो मेरे साथ बैठे थे, वेयर डू यू सी 10 years डाउन द लाइन, आज से 10 साल के बाद आप अपने को कहाँ देखती है। आप में से कोई गेस्ट कर सकता है उसका क्या जवाब हुआ होगा। अच्छी लड़की, इसने मेंस पास किया है, तो मुझे कोई शक ही नहीं कि शी इज वेरी गुड। क्या जवाब दिया होगा। जिसलिए मैं उस बात का उल्लेख क्या कर रहा हूं, मुझे लगा कि वो कहीं भ्रमित है। मैं शादी करूंगी, मेरे बच्चे होंगे, आई विल लाइक टू बी ए गुड वाइफ। मैं शादी के खिलाफ नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हुई है। मेरे पिताजी ने भी शादी की थी, इसलिए मेरा जन्म हुआ। जो ज्ञान बांट रहा हूं ये संभव ही नहीं होता अगर मेरी माँ ने मुझे गर्भ में 9 महीने नहीं रखा होता। सवाल है एक प्रोफेशनल, शादी करना ठीक है, अपनी जगह है। आपसे प्रश्न हो रहा है एमपीपीएससी के इंटरव्यू में, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 years डाउन द लाइन, आज से 10 साल बाद आप अपने को कहाँ दिखती है। क्या जवाब होना चाहिए कि मैं आज अगर डीसी बन जाऊं, उस वक्त तक मैं एक सीनियर किसी ज़िले में एसडीएम का दायित्व निभाऊंगी, 15 साल के बाद मैं आईएएस में सिलेक्ट। ये सब लगे कि आप उस बात को, आप बाई दी वे कुछ छीका फट गया है इसलिए आपके हिस्से में काफ़ी मक्खन आ गया, ऐसा नहीं है। यू अंडरस्टैंड, यू आर ए सीरियस कैरियर वोमन। शादी सब करते हैं, आईएएस भी करते हैं, आईपीएस भी करते हैं, हमारे माता पिता ने भी किया, जो कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी शादी करते हैं। वो जीवन का एक आपके कैरियर की प्लानिंग, आप एमपीपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी प्लानिंग। लड़कियां नहीं, कोई शादी के खिलाफ नहीं है, ऐसा ना सोचे इस प्रश्न से। शादी आपकी प्रायोरिटी नहीं हो सकती है, होगा जब शादी करना होगा शादी कर लेंगे, सब लोग करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जीवन का प्रोग्रामिंग ऐसा हो कि पहले शादी करेंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, सासू की भी सेवा करेंगे, घर भी, ससुराल भी देखेंगे, नौकरी भी देखेंगे, कहीं ना कहीं ये सही मैसेज नहीं देता है।